जब भी कोई एक्टर स्टेज की स्पेशली पीक पर जा रही होती है, थ्रेड कॉल्स करते हैं या फिर उसको ये कहते हैं कि आपको मार दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आप घर पे बैठ जाएं। मैं एक चीज़ समझती हूँ कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। छोटी यही लोग कहते हैं ये नाचने वाली है और खुशी खुशी से आकर फिर फ्रंट पे टिकट लेकर बैठते भी हैं। अब मेरा बतानी तो नहीं थी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मेरी एक बंदे के साथ फ्रेंडशिप हुई, मेरा रिश्ता मांगने की कोशिश की कि जी मैं शादी करना चाहता हूँ। तो जब उसका बायोडाटा निकलवाया तो पता चला इग्नोर किया। फिर शेखुपुरा में ये वाकया पेश आया है। उसके बाद अब ये सानिया कल महफिल थिएटर में पेश आया है। सब कुछ हुआ, उन्होंने हैरेसमेंट करने की भी कोशिश की, थ्रेड्स भी करने की कोशिश की। मैं बता भी नहीं सकती कि इतना कुछ करने की कोशिश की। ये लोग किस तरीके से मैनेज करके यहाँ पर आते हैं अपना काम करने के लिए। आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की क्यों नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान की कोई भी जब लड़की तरक्की करने लगती है तो उसी देश के लोग और उसी देश के नेता उन्हें नीचे गिराने में लग जाते हैं। जब कोई भी लड़की तरक्की करती है तो उनके पास धमकियों भरे कॉल आते हैं और कहते हैं कि हम आपको वहां से उठा लेंगे, हम आपका रेप कर देंगे। तो आइए इस बारे में हम पाकिस्तान की कुछ लड़कियों से जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। नूर मौजूद हैं। इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई, बहुत से लोगों के ऊपर उनके ऊपर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हर बार स्टेज अदाकारों के साथ इस तरह के वाकयात होते रहते हैं और वो मंजर आम पर आते रहते हैं। हमारे साथ महानूर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं कि जब भी एक स्टेज डांसर पीक पर जा रही होती है तो उसके साथ इस तरह के वाकयात होने लग जाते हैं, ये क्या मामला है? ये मेरे साथ ही ये वाक़या नहीं हुआ, बहुत सी ऐसी फ़नकाराएँ हैं जिनके साथ ये वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई तब से लेकर अब तक किसी ने एक्शन लिया होता तो शायद आज ये हालात पेश ना आते। और बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आपके वाली बात कि जब भी कोई एक्टर स्टेज की स्पेशली पीक पर जा रही होती है तो लोगों की ये कोशिश होती है या उसको थ्रेड कॉल्स करते हैं या फिर उसको ये कहते हैं कि जी आपको दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आप घर पे बैठ जाएं। और या फिर उसको फोहश जुमले कसवाए जाते हैं जब वो एंट्री करती है। और इस तरह की फजूल हरकतें होती हैं। अगर यही हमारी किसी आर्टिस्ट ने शुरू दिन से इस पर एक्शन लिया होता तो मेरे ख्याल में आज ये ना होता जो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ इस वक्त मीडिया भी है और अल्लाह की ज़ात भी है और मेरी माँ की दुआएं भी हैं। मैं एक चीज़ समझती हूँ कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है, मुझे डराने की भी कोशिश करते हैं कि मैं थिएटर में ना आऊँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपने घर का वही मर्द है, वही सर्वाइव करने वाली है, वो बंदी काम करती है। काम करके ओवरऑल जितनी भी आर्टिस्ट हैं, मैं अपनी आर्टिस्ट कम्यूनिटी के भी साथ हूँ कि जितनी भी आर्टिस्टें हैं अपना काम करती हैं, अपना काम करने के बाद घर चली जाती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग हसद करते हैं, दिल में मुनाफकत रखते हैं, बुग़्ज़ करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। छोटी एज में मुझे इज़्ज़त भी मिली, नाम भी मिला, मकाम भी मिली, शोहरत भी मिली। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो लोग हसद करते हैं ना, मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप हसद ही करते रह जाएंगे, मुनाफकत ही करते रह जाएंगे। इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने काम से काम रखें और किसी को हर्ट करना, किसी की दिल आज़ारी करना, किसी का बुरा सोचना, आप क्या समझते हैं कि आज आप किसी का बुरा करेंगे तो कल को आपके साथ कोई अच्छा होगा? मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर हसद करने वाले आपके अपने ही को स्टार जो होते हैं, को आपकी डांसर होती हैं, वही होती हैं। कुछ ज़्यादा लेग पुलिंग ज़्यादातर वहीं से शुरू होती है। आपको नहीं लगता कि जो आपके साथ उसी ड्रामा में या उसी टाइमिंग में हो, उन्होंने ये सब कुछ करवाया हो? एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या? सबसे पहले तो ये बताएं। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये कि जी मैंने किसी को देखा नहीं और मैं किसी का नाम नॉमिनेट नहीं करूँगी। आर्टिस्ट का साथ देती है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। और रही दूसरी बात कि जब आप किसी की पहुँच से बाहर हो जाते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, हायर करने की कोशिश करते हैं। जब हम उनके मतलब किसी भी काम नहीं आ सकते तो लोग थ्रेड्स भी करवाते हैं, लोग बहुत कुछ करवाते हैं। और बहुत सी आर्टिस्टों के साथ ऐसा सब कुछ हो चुका है। और आपके साथ ये दूसरी तीसरी बार हम लोगों ने सुना कि थिएटर में आप परफॉर्म करने गई और ये सब कुछ हुआ। ये कौन लोग हैं और ये इस तरह से घिराव आपका कर लेना, सिक्योरिटी नहीं होती थिएटर में आप लोगों के लिए? मैं आपको एक चीज़ मैंने बतानी तो नहीं थी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मेरे मतलब आपको पता है शोबिज़ की लड़कियां हैं, हम लोग आर्टिस्टों में फैंस भी होते हैं, उनके साथ रिलेशंस भी होते हैं। मेरी एक बंदे के साथ फ्रेंडशिप हुई, वो मेरा रिश्ता मांगना चाहता था। हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती होगी, प्यार मोहब्बत हो जाता है डेफिनेटली, इसमें मैं कहूँ कि जी नहीं होता। एक औरत हूँ, एक मर्द के साथ रिलेशनशिप में आ गई, उसके बाद उसने मेरा रिश्ता मांगने की कोशिश की कि जी मैं शादी करना चाहता हूँ। तो देन जब उसका हम लोगों ने बैकग्राउंड पता किया तो ज़ाहिर सी बात है एक माँ की पूरी कोशिश होती है कि फ़ैमिली के साथ फ़ैमिली को कनेक्ट किया जाए। तो जब उसका बायोडाटा निकलवाया तो पता चला कि जी उसके बाप ने भी उसको जायदाद से आग किया हुआ है। 5 साल पहले का मेरा उस बंदे के साथ रिलेशन था और 5 साल के बाद अभी उस बंदे की भी शादी होगी, उसका भी एक बेटा है।
और 5 साल के बाद अभी फिर वो दोबारा से मुझे 5 साल में वो आपके सामने नहीं आया, कोई कनेक्शन नहीं? कोई कनेक्शन नहीं। मैंने उसकी भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी। जब आप किसी के रिलेशन में नहीं हो, आप हमारी तरफ से आज़ाद हो, हम आपकी तरफ से आज़ाद हैं। आप अपने घर खुश हो, हम अपने घर। अभी वही बंदा सबको बुलाता है। सबसे पहली दफ़ा हादसा मेरे साथ पेश आया तमासिल थिएटर में, मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अम्मी ने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। फिर शेखुपुरा में ये वाक़या पेश आया। FIR हम लोगों ने दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दर्ज हुई। उसके बाद अब ये सानिया कल महफिल थिएटर। तो देखा आपने कैसे एक पाकिस्तान की लड़की ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उनके साथ उनके ही देश में शोषण होता है। पाकिस्तान की कोई भी लड़की अगर पढ़ने निकलती है तो भी उसके साथ शोषण किया जाता है। वहां की लड़कियां अपने ही देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर कोई भी लड़की तरक्की करती है तो उसी देश के लोग, उसी देश के नेता उनके ऊपर गंदी नजर रखते हैं और इसी कारण पाकिस्तान आज सबसे पीछे है। आपकी इस वीडियो को देख के क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री राम।